हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। काफी अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से मुझे मेरे चैनल में मिल रहा है और मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करूं, जिससे एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से उन क्वेश्चन को कर सकें। सभी को पता है कि हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसके 6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 7वां टाइप है, मतलब 7वां पार्ट है, मतलब 7वां टाइप है, क्योंकि हम हर एक पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं। आज भी मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप लेके आया हूँ और आज बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, मजा आएगा करने में, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन जैसा कि आपको ये बोर्ड पे दिख रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। दुकानदार वस्तु को 320 रुपए में बेचता है तो कुछ निश्चित हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 400 रुपए में बेचे तो लाभ हानि के बराबर होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये हमने पढ़ लिया क्या क्या दिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दुकानदार वस्तु को 320 रुपए में बेचता है तो कुछ हानि होती, ठीक। मान के चलते हैं कि वस्तु का कुछ क्रय मूल्य रहा होगा, ठीक, कुछ तो कॉस्ट प्राइस होगा उसका। अब कुछ निश्चित हानि कब होती है, जब उसे 30 रुपए में बेचता है, ठीक है। मान के चलिए कि कुछ लॉस होता है, कुछ भी लॉस होता है, ठीक है, निश्चित हानि होती है, तो कितने में बेचता है, 320 रुपए में बेचता है। मतलब इसका सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य 320 रुपए, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब कहता है कि यदि वह इस वस्तु को 400 रुपए में बेचे, मतलब ये कॉस्ट प्राइस से जो है 400 रुपए में बेचे, मतलब 400 इसका क्या होना चाहिए, 400 रुपए इसका सेलिंग प्राइस। अगर इतने में बेचता है तो क्या लिखा है कि लाभ हानि के बराबर होता है, ठीक है। लाभ हानि के बराबर होता है कितना, मतलब कि लाभ और हानि जो है इक्वल होंगे, ठीक है, बराबर होंगे। अगर लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट और लॉस बराबर हैं, लाभ प्रॉफिट और हानि लॉस बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हम मान के चले यहाँ जैसे रेशो निकालना चाहें, तो अगर यहाँ कुछ नहीं तो इनटू में 1, तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो देखें तो यहाँ से 1 और 1 हमें रेशो मिल जाता है। मतलब क्या है कि इन्होंने कहा कि ये कुछ निश्चित हानि होती है, लाभ और हानि बराबर है। मतलब अगर मैं कहूँ कुछ निश्चित हानि, मतलब अगर 1 का लॉस हो रहा है तो 1 का ही लाभ होगा, ठीक। समझ गए आप। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दुकानदार वस्तु को 320 रुपए में बेचता तो कुछ निश्चित हानि होती है, ठीक। और उन्होंने बोला यदि इस वस्तु को 400 में बेचे तो लाभ हानि के बराबर होता है। इसका मतलब जितनी हानि उतना लाभ। अगर मैं कह रहा हूं कि लाभ हानि 1 की हो रही है तो प्रॉफिट भी 1 का होगा, क्योंकि लाभ हानि के बराबर हो रहा है, ठीक है। मतलब हमें क्या दिया गया है, अब देखिए यहां से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से। कब, जब 400 में बेचता है तो क्या होता है, लाभ हानि के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये 320 है और ये 400, अगर हम इनके बीच में डिफरेंस देखें तो कितना है, 80 रुपए का है, ठीक है। कितना, 80 रुपए का। अब देखिए 80 रुपए का डिफरेंस है। लाभ और हानि हमें बताया गया, हमें रेशो है, लाभ हानि का मिल गया। लेकिन अब देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि -1 और +1 के बीच में डिफरेंस कितना है, -1 और +1 के बीच में डिफरेंस कितना है, कितने मतलब कितनी यूनिट का आएगा, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर 2 यूनिट का आएगा। क्यों, हम जानते हैं ये 0 +1 -1, अगर मैं यहाँ +2 भी कर दूं और इधर -2 भी कर दूं। अब देखिए -1 और +1 के बीच में कितना, 1, ये देखिए 1 और 2, -1 से 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 मतलब कितना, 2 यूनिट। -1 से 0 भी बीच में है ना, तो +1 तक जाने में 2 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। बस हमें क्या है, इनका अंतर दिया हुआ है 80 रुपए, ठीक है। मतलब
और हमें लाभ और हानि का जो है अनुपात भी दिया हुआ है। एक की निश्चित ही हानि हो रही, उतना ही लाभ होगा। मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का डिफरेंस 80 के बराबर दिया गया, 80 रुपए के। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 रुपए। ठीक है, सिंपल आ गया। मतलब हमें 1 ही यूनिट का चाहिए था। तो अगर मान के चलिए कोई दुकानदार है 400 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा है, ठीक समझिएगा, अगर दुकानदार 400 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा है, ठीक है, और उसको 40 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 40 रुपए का फायदा हो रहा है, तो वो कितने में खरीद के लाया होगा, 400 में से 40 माइनस कर देंगे तो 360 रुपए हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। यही वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस जो है वस्तु का निकल के आ गया, जो क्वेश्चन में हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। देखिए एक बार और देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ आराम से। क्वेश्चन में कहा दुकानदार वस्तु को 320 रुपए में बेचता है तो कुछ निश्चित हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 400 में बेचे तो लाभ हानि के बराबर, मतलब जितना लाभ उतनी हानि। ठीक है, मान के चलिए अगर 1 की हानि हो रही तो 1 ही का लाभ होगा, लेकिन हानि, देखिए हानि होती है तो माइनस में जाता, और प्रॉफिट होता, लाभ होता तो वो प्लस में जाता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर जो अंतर है, ठीक है, वो 80 का है, और यूनिट में अगर अंतर की बात करें तो -1 से जो है +1 के बीच में 2 यूनिट आएंगी। तो क्या 2 का जो है हमको वैल्यू 80 के बराबर है, 1 की वैल्यू 40 के बराबर। मतलब यहाँ से हम देखेंगे कि अगर 1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 40 रुपए, तो 400 में बेच रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में लाया होगा, तो 360 रुपए में लाया होगा। अगर मैं यहीं से हानि से आपको कहूं तो हानि में कैसे कहता कि 320 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, और हानि हो रही, मतलब 40 की हानि हो रही है और 320 रुपए में बेच रहा, तो कितने में लाया होगा। तो आप कहेंगे सर 320 में 40 प्लस कर दीजिए, 360 रुपए में लाया होगा, तब तो 40 की हानि हुई होगी, तब तो 320 रुपए में बेचेगा। ठीक है, आसान था। देखिए सिंपल कर लिया, सिंपल तरीके से कर लिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझेंगे बट प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने में डाउट क्लियर हो जाएगा, और जो है क्वेश्चन हमें आसानी से बनने लगेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बिल्कुल इसी टाइप का हम कर लेते हैं, और उस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो और थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल का होगा। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है दुकानदार वस्तु को 400 रुपए में बेचता है तो कुछ निश्चित हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 640 रुपए में बेचे तो लाभ हानि का 2 गुना होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे करेंगे। ठीक है, मान के चलते हैं कि कुछ वस्तु का कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ठीक है ना, मान लिया सीपी हमारा कुछ है। अब हमने कहा कि अगर 400 रुपए में बेचा जाए तो कुछ निश्चित हानि होती, मतलब अगर मान लीजिए कि लॉस होता है, कुछ निश्चित हानि होती है, तो कितना, 400 रुपए में बेचते हैं। अगर 400 में बेच रहे हैं तो कुछ दुकानदार को लॉस हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस यहाँ पर 400। अब हमसे कहे यदि वह इस वस्तु को 640 में बेचे तो लाभ हानि का दुगना होता है। अगर 640 में बेचा जा रहा है, 640 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब 640 जो है सेलिंग प्राइस है, तो लाभ हानि का दुगना। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 की हानि हो रही है तो लाभ दुगना हो रहा हानि का, 1 की हानि होगी तो लाभ 2 गुना होगा। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है कि अगर 640 में बेचते हैं तो लाभ 2 गुना होगा हानि का, लाभ हानि का 2 गुना होगा। ठीक, मतलब हानि 1 की हो रही तो लाभ 2 का हो रहा। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है कि देखिए वही कि जो 400 और 640 इसमें डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस तो जो है 400 तो 240 रुपए है। ठीक है ना, 400 और 640 में 240 रुपए का डिफरेंस है, घटा देंगे तो। अब मैं आपसे कहूं यूनिट में कितना डिफरेंस दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 डिफरेंस दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जैसे -1, ठीक है, 0 +1 +2, तो अगर इनके बीच में देखा जाए तो 2 तक जाने में कितना 3 मिनट लग रहा हमको,
तो क्या हो जाएगा कि ये जो है यूनिट में कितना डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। तो 3 यूनिट कितने के बराबर है, 240 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 3 8 24, तो 80 रुपए के बराबर हमारी 1 यूनिट निकल आई। समझ गए आप। देखिए दुकानदार वस्तु को 400 रुपए में बेचता है, हानि होती है, निश्चित हानि होती। हमें नहीं पता कि कितनी हानि होती, हमें क्वेश्चन में दिया गया कि निश्चित हानि होती, कितनी हानि होती नहीं पता। हम क्वेश्चन को आगे पढ़े, हमने देखा क्वेश्चन कहता है कि यदि वह वस्तु को 640 रुपए में बेचता है, ठीक है हमने लिख लिया 640 में बेच रहा है, उसका सेलिंग प्राइस 640 है, तो लाभ हानि का दोगुना है, मतलब लाभ हानि का दोगुना। अगर मैं कहूं कि 1 रुपए की हानि हो रही तो लाभ दोगुना हो रहा है 640 में बेचने पर, तो क्या हो जाएगा कि दोगुना लाभ हो जाएगा, ठीक है ना, 2 का लाभ हो जाएगा। अब देखिए यहां से है जो डिफरेंस निकल के आएगा, जब हानि में बेचे लॉस में और जब प्रॉफिट में बेचे, ठीक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस निकल के आता है वो तो 240 रुपए का आ रहा। लेकिन मैं आपसे कहूं यूनिट में कितना डिफरेंस आएगा, तो -1 से +2 में 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 240 रुपए है, तो 1 यूनिट की 80 रुपए ये हमें निकल के वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमसे अगर हमें सीपी निकालना है तो मैं आपसे कहूं कि यहाँ से 640 रुपए, सबसे पहले यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 80 में, तो 80 दूनी 160 रुपए। अब देखिए क्या हो गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से सीपी निकालना में, कॉस्ट प्राइस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। अब आपको पता है कि 640 में अगर बेच रहा है तो दोगुना लाभ हो रहा, मतलब 160 का लाभ हो रहा, तो 640 में बेच रहा है ना दुकानदार, 640 रुपए में वस्तु को बेच रहा है, कब, तो उसको 160 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या कि हमें अगर सीपी निकालना है, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो लाभ को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, मतलब 640 में आप 160 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 0, 14 में से 6 जाएगा 8, 6 में से 2 जाएगा 4, तो 480 रुपए जो है वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ गया। ठीक, समझ गए आप। देखिए जो क्वेश्चन में कहा हमने वैसे ही क्वेश्चन को किया, हमसे कहा लाभ हानि का दोगुना होता है अगर 640 में बेचे, हमने दोगुना लाभ कर लिया, ठीक है, डिफरेंस निकाला 240 आया, यूनिट का डिफरेंस देखा 3 आया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली। अब देखिए यहाँ 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा, तो इंटू कर दिया 80 का, तो 160 रुपए का लाभ हो रहा, कब 640 में बेच रहा, तो हम 640 में से माइनस कर देंगे तो 480 रुपए क्रय मूल्य निकल के आएगा। अभी मैं आपसे कहता चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, लॉस से निकालते, तो कैसा करते कि 400 रुपए में बेच रहा है, अब 1 यूनिट की वैल्यू तो हमें वैसे 80 दी हुई है, ठीक है ना, 80 का लॉस हो रहा है, मतलब तो 400 रुपए में बेच रहा है 80 का, उसमें भी उसको घाटा हो रहा है दुकानदार को, तो कितने में खरीद के लाया होगा, तो हम 400 में 80 को प्लस कर देते, तो 480 रुपए हमारा वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ जाता है। ठीक है, सिंपल था, हमने आसानी से कर लिया, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी होती जाएगी क्वेश्चन में। अगर आपको बेसिक में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे उसमें जाके फर्स्ट पार्ट देखिएगा, जिसमें मैंने काफी बेसिक का उसमें जो है बेसिक से आपको सारी चीजें समझाई हुई हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर किसी क्लास में। ठीक है, बाकी पार्ट भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा ये अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार वस्तु को 300 रुपए में बेचता है तो कुछ निश्चित हानि होती है, यदि वह इस वस्तु को 850 रुपए में बेचे तो लाभ हानि से 20% ज्यादा होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, अच्छा क्वेश्चन बन गया ये भी। चलिए सॉल्व करते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे। क्वेश्चन में हमें दिया दुकानदार वस्तु को 300 में बेचता है, मान के चलिए कुछ वस्तु का कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ठीक है, क्रय मूल्य होगा, तो कुछ निश्चित हानि कब होती है, जब 300 रुपए में बेचता है। मान के चलिए कुछ भी निश्चित हानि हो रही है, कितने में बेचेगा, तो 300 रुपए में बेचेगा, मतलब वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 300 होगा, तो न हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 850 रुपए में बेचे तो लाभ हानि से 20% होता है, मतलब 20% ज्यादा होता है। अगर यदि इस वस्तु को 850 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है वस्तु का, सेलिंग प्राइस
जो विक्रय मूल्य है 850 रुपए। कब? तो क्या होता है यहाँ पर लाभ हानि से 20% ज्यादा होता है। अब देखिए सबसे पहले तो 20% को मैंने जैसे आपको रेशो में चेंज करना बताया, रेशो में चेंज करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक, अब ये तो हमसे क्या बोला गया कि लाभ हानि से 20% ज्यादा। अगर लॉस जो है 5 है तो 1 ज्यादा होगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 6 प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए यही कहा गया ना क्वेश्चन में, लाभ ज्यादा है हानि से, तो हानि अगर 5 है, ठीक है, 1 का लाभ होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 6 होगा। ठीक, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो यहां से देखिए प्रॉफिट होगा, यहां से कितना प्रॉफिट? 6 यूनिट का लाभ, और यहाँ पे लॉस कितना है? तो यहाँ 5 यूनिट का। ठीक है, यहां से हमने प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो निकाल लिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। 20% ज्यादा होता है लाभ हानि से। कब? जब 850 रुपए में वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया? रेशो में चेंज किया, मतलब लाभ ज्यादा है तो 5 की अगर हानि हो रही है, ठीक है ना, 5 की हानि हो रही है। अब ज्यादा है लाभ कितना? 1 ज्यादा है, ठीक है ना, तो 5 से 1 ज्यादा होगा तो 6 प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मतलब 6 यहाँ पर हमें यूनिट प्रॉफिट की मिल गई और 5 यूनिट जो है हमें यहाँ पे लॉस की मिल गई। अब यहां से देखिए डिफरेंस कितना दिया हुआ है? ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है 300 और 850 में कितना दिया गया है? 550। ठीक है, 550 रुपए। सही है ना? अगर हम 850 और 300 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 550 रुपए आएगा। अब देखिए अभी तो जैसे हमारा इक्वल दिया था तो हमने 1-1 यूनिट हो गया था तो हमने निकाल लिया। एक और होता है जैसे अब यूनिट में हमें डिफरेंस निकालने आपसे बोलूं तो इसमें यूनिट में डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें? तो 11 दिख रहा है। ठीक है ना, मतलब डिफरेंस अगर निकालने बोलूं तो आप क्या करेंगे? 6 में से जो है -5 को ही तो घटाएंगे ना। जैसे मैं आपसे कहूँ 4 और 3 में जो है डिफरेंस निकालिए तो आप 4 में से 3 घटा देते। मैं आपसे कह रहा हूँ 6 और -5 में, ठीक है ना, 6 और -5 में जो है डिफरेंस निकालें तो 6 में से आप -5 को घटाएंगे तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 यूनिट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपल है। तो हमें 11 यूनिट की जो है यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 550 रुपए। 1 यूनिट की कितनी होगी? 11 पौने 55 तो 50 रुपए। ठीक है, अब यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए निकल के आ गई तो हम क्या करेंगे? 6 में यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 6 गुणे 50 कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 तो 300 रुपए आ गया। ठीक, यहाँ से अब देखिए क्या हो गया कि अगर 850 में बेच रहा है और 300 का लाभ हो रहा है, 850 में 300 लाभ भी जुड़ा हुआ तो कितना क्रय मूल्य रहा होगा वस्तु का? दुकानदार कितने में उस वस्तु को खरीद के लाया होगा? तो 850 में से जो है 300 हम क्या करेंगे? तो 850 में से 300 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 6 पंचे 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 550 रुपए। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि 550 रुपए निकला है, ये तो प्रॉफिट से। मैं अगर हम लॉस से अगर निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर 50 का यहाँ पर इंटू कर देंगे 5 यूनिट से तो कितना हो जाएगा? 250। चूंकि ये क्या है? हमारा लॉस है, ठीक है ना, लॉस है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 300 रुपए में दुकानदार वस्तु बेच रहा है, 300 रुपए में वस्तु बेच रहा है और 250 का उसको उस पे हानि हो गई है वस्तु पे बेचने पे। कब? जब वो 300 में बेच रहा है तो कितने में लाया होगा? तो आप कहेंगे सर 300 में 250 प्लस कर देंगे तो 550 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लेवल के क्वेश्चन थे, बट आप थोड़ा समझ के करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपके डाउट भी क्लियर होंगे। और भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में उस डाउट रिलेटेड जो भी हमको डिस्कशन करना होगा हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। हमारे 2-3 टाइप और बचे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उसके बाद हम डिस्काउंट को जो है टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। न्यू टॉपिक हमारा डिस्काउंट रहेगा इसके बाद में, ठीक है। तो जैसे हम इस सीरीज में हर एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, डिस्काउंट के भी जो भी टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हम वो भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा ये जो परिवार है चैनल का वो और भी बढ़ता रहे, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार।